हेलो जीएसटी हीरो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हो? कैसे चल रही है जीएसटी फाइलिंग? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। और आगे बढ़ता हूँ आज के टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर जिससे अच्छे के पसीने छूटते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से आने वाले जीएसटी नोटिसेस की, जो कि टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत ही परेशानी की बात होती है। मतलब मान लो कि आपने कितना भी चाहा, पर अगर छोटी भी भूल हो गई तो इसे आप टाल नहीं सकते हो। समझो, अगर ये एक बार हमारी चौखट पे आ जाती है तो हमारा ध्यान बिजनेस से हटकर अनवांटेड चीज़ों में फंसा रहता है। तो आज बात इसी अनवांटेड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो अपनों तक पहुंचाकर उनकी हेल्प कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे जीएसटी नोटिसेस होती क्या है, एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है और जीएसटी एक्ट में उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर टैक्स पेयर से जीएसटी कॉम्प्लायंस में कोई भूल हो गई हो, कोई फाइलिंग में डिफॉल्ट रहा हो या जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी नॉन कॉम्प्लायंस रहा हो, तो टैक्स अथॉरिटीज से भेजे गई नोटिफिकेशन या वार्निंग मैसेज को जीएसटी की भाषा में जीएसटी नोटिसेस या शो कॉज नोटिस कहा जाता है। मतलब जीएसटी नोटिसेस टैक्स पेयर्स को भेजी गई ऐसी नोटिसेस होती है जिससे टैक्स पेयर्स को उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिक चूक क्या है वो बतानी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कि जो कोई प्रॉपर ऑफिसर होगा उसके मन में आया और उसने मुंह में आई वजह बताकर आपको नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये बात क्लियर हुई है कि प्रॉपर ऑफिसर को पूरी इन्वेस्टिगेशन करके टैक्स पेयर की एग्जैक्ट भूल क्या है वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और इस पर आपके खिलाफ एक्शन क्यों न ले ऐसे कहकर नोटिस भेजनी पड़ेगी। तो मतलब यह एक तरीके से अनपेड या शॉर्ट पेड टैक्स, रॉन्गली किया गया रिफंड या रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड आईटीसी को लेकर गवर्नमेंट से की गई डिमांड और रिकवरी प्रोसीजर की शुरुआत होती है। और अगर टैक्स पेयर्स ने इन्हें डिफाइंड टाइम फ्रेम में रिप्लाई नहीं किया तो टैक्स अथॉरिटीज इसके आधार पर केस बिल्ड करेगा और आपको एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो आज के दिन इन शो कॉज नोटिसेस को अच्छे से मैनेज करना एक इंपॉर्टेंट टास्क बन चुका है दोस्तों। पर दोस्तों, शो कॉज नोटिस मैनेजमेंट देखने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि जीएसटी एक्ट के तहत टैक्स अथॉरिटीज से कौन सी शो कॉज नोटिसेस आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73। इसमें अगर टैक्स पेयर ने टैक्स पूरी तरीके से नहीं भरा या कम भरा, रॉन्गली रिफंड किया या फिर आईटीसी को रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज किया, तो टैक्स पेयर को प्रॉपर ऑफिसर से सेक्शन 73 के तहत नोटिस आएगी। इसमें टैक्स पेयर ने इमोटिवली टैक्स इन्वेड नहीं किया होना चाहिए या उनका फ्रॉड करने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस आती है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 74 के तहत। इसमें कर से बचने के लिए धोखाधड़ी या जानबूझकर गलत बयानी या फैक्ट्स को छुपाने के कारण प्रॉपर ऑफिसर उस टैक्स पेयर को एक नोटिस भेजेगा जिसमें उसे कारण बताने की आवश्यकता होगी कि उसे नोटिस में स्पेसिफाइड अमाउंट इंटरेस्ट के साथ या 100% टैक्स के साथ पे करने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। तीसरी नोटिस आती है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग। उसमें यह कहा है कि टैक्स के रूप में कलेक्ट की गई किसी भी अमाउंट को तुरंत गवर्नमेंट को वापस किया जाना चाहिए। तो अगर टैक्स पेयर टैक्स कलेक्ट करता है लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं करता है तो उन्हें शो कॉज नोटिस का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन अगर आप पे आती है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी अभी जो भी टैक्स अथॉरिटी से कन्वर्सेशन होता है वो पूरी तरीके से फेसलेस होता है और टैक्स पेयर को उनकी साइड क्लियर करने का सिर्फ एक मौका मिलता है। तो इस हाल में टैक्स अथॉरिटीज को कन्विंस करना या चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से नोटिसेस को रिप्लाई नहीं करते हो तो आपके ऊपर प्रॉपर ऑफिसर केस बिल्ड करेगा और आपको पेनल्टीज या डिफरेंट एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। पर क्या आपको पता है ऐसे पेनल्टीज से बचने के लिए एक ही एक्सप्रेस वे है जिसका नाम है जीएसटी हीरो लिटिगेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जो देता है आपके जीएसटी नोटिसेस को एकदम कॉन्फिडेंटली रिप्लाई और आपके लिटिगेशन मैनेजमेंट को बनाता है एकदम आसान। तो देर किस बात की? अगर आप अपने ब्रांड को बचाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे लिटिगेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारा सॉल्यूशन पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे जीएसटी नोटिसेस को कैसे हैंडल किया जाता है। तब तक आप हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। वीडियो पसंद आया होगा तो जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी करने के लिए बोलिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही, तब तक अलविदा।